बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानज़ादा को दिन दिहाड़े सेशन अदालत के बाहर टंडोवाला यार में कत्ल किया गया। ना सिर्फ खानज़ादा बरादरी टंडोवाला यार के उर्दू बोलने वाले हैदराबाद कराची के तमाम ही लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया। जो अर्बन नुमाइंदगी करने वाली तंजीमें हैं उन्होंने भी इसकी सख्त तरीन मजम्मत की। सिंधी कौम परस्त तंजीमों को भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम आयद किया। जज्बात के अंदर ये तमाम तर चीज़ें चल सकती हैं, बातचीत हो सकती है, इल्ज़ामात भी आयद किए जा सकते हैं, दावे भी किए जा सकते हैं, लेकिन क्या जज्बात के अंदर किसी कौम की मजमूई इज़्ज़त या उनकी निशानी या सकाफ़त समझे जाने वाली किसी चीज़ को हिट करना दानिशमंदी है? क्या ये जो वसीम अख्तर ने, जो कि साबिक मेयर कराची रहे, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उन्होंने हैदराबाद में जलसे के ख़िताब के दौरान ये जो कहा कि ऐसा ना हो कि सिंधी अपनी टोपी टूल प्लाज़ा के से पहले नीची करके या उसको रख कर आगे बढ़ें, यानी कि वो शहर के अंदर दाखिल ना होने पाएँ या वो शहर के अंदर निक्कू बना दी जाएं, इस तरह का जो उन्होंने लबो लहजा अख्तियार किया। क्या इस तरह का लबो लहजा अख्तियार करने से जो नुकसान हो सकता है और फ़ायदा किसको हो सकता है, आज के व्लॉग में कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। माजी के तजर्बात की रोशनी में इस व्लॉग को ज़रा तसल्ली के साथ मुकम्मल सुनिएगा और आपको मैं बताऊँगा कि इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें कार फरमा है, इस किस्म की गुफ्तगू असल में हकीकत में क्यों की जा रही है, वजूहात क्या हैं। मगर बस आगे बढ़ने से कबल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, एक चीज़ को ज़रा मेरे ख्याल से समझ लेना चाहिए। एमक्यूएम उर्दू बोलने वालों की शहरी सिंध की नुमाइंदा तंजीम हो सकती है, मेजॉरिटी हो सकती है, मेजॉरिटी की नुमाइंदा करने वाली तंजीम सूबाई और कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर हो सकती है, लेकिन हर उर्दू बोलने वाला एमक्यूएम का कारकुन नहीं हो सकता, एमक्यूएम के नज़रिए के साथ खड़ा नहीं हो सकता, एमक्यूएम की हमदर्द नहीं हो सकता। उर्दू बोलने वाला भी इख्तलाफ राय कर सकता है जमहूरी तरीक़े अंदाज से, और वो इस बात का भी इख्तियार रखता है, बल्कि बड़ी अक्सर भी ऐसी होती है जो जिसने एमक्यूएम के जब पीक था, अरूज था, उस मौके पर जो गलतियां थी उनको ना सिर्फ गलत कहा बल्कि अपने आप को उससे फासला रखा और किनारा कशी अख्तियार की। इसी तरीके से ये तसव्वुर कर लेना कि अगर सिंधी कौम परस्त तंजीमें या फिर पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, वो ये बात ज़रूर है कि नुमाइंदा तो हो सकती हैं, लेकिन हर सिंधी किसी सख्त इंतहा पसंद कौम परस्त तंजीम से हमदर्दी रखता हो, उसके नज़रिए से मुत्तफ़िक हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, मैं बहुत सारे ऐसे सिंधी दोस्तों को जानता हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नज़रिए, सोच और फ़िक्र से इख्तलाफ रखते हैं और साथ ही कौम परस्त तंजीमों की फ़िक्र, नज़रिए और सोच से भी ना सिर्फ इख्तलाफ रखते हैं बल्कि उनकी राय इंतहाई मुख्तलिफ होती है। वो और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकर्दगी, मंशूर और जो नज़रिया है उससे मुत्तफ़िक होते हैं, उसके लिए काम करते हैं। पीटीआई के अंदर लोग मौजूद हैं, एमक्यूएम के अंदर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जमात इस्लामी के अंदर लोग देखे हैं, पीएसपी के अंदर देखे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर कौम का शख्स जिसकी नुमाइंदगी करने वाली कोई तंजीम मौजूद है वो हर शख्स वो राय रखता है। देखिए, ये निशानियाँ होती हैं, जो कल्चर है बुनियादी तौर पर, लेकिन वो जो नुमाइंदगी करता है वो पूरी की पूरी एक कौम की नुमाइंदगी करती है। मिसाल के तौर पर वसीम अख्तर ने ये जो बात कही कि जी अगर ऐसा ना हो, ऐसे हालात हम पैदा कर दें, जो बेसिकली धमकी है और जिसका शायद अमली तौर के ऊपर नमूना तो ज़ाहिर कहीं नहीं हो सकता, अब मुमकिन भी नहीं है। जो कराची या सिंध की जो डायनामिक सिचुएशन चेंज हुई है
उसमें उनका ये कहना कि ऐसा ना हो कि टूल प्लाज़ा से पहले सिंधी अपनी टोपी को नीचा रख के या रख कर या छुपा कर वो कराची शहर में दाखिल हो। तो ये मेरे ख़्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना चल सकता है। सिंधी कौम परस्त तंजीमों की पॉलिसीज़, उनके किरदार, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच से इख्तिलाफ़ राय रखा जा सकता है, लेकिन जो पूरी तौर पर मजमूई तौर पर किसी कौम की सकाफ़त, इज़्ज़त और निशानी और या उनके खलूस या जो भी बहरहाल आप उसको कहें, उसकी अलामत है, उसको बराह रास्त तनकीद बनाने से मेरे ख़्याल से वो महाजरीन जो कि सिंधी और बहुत अच्छे जो एक दूसरे से मिलनसार हैं, उनसे जो हमदर्दियाँ आपस की हैं, वो जो ज़ाहिर है उनमें जो नफ़रतें पैदा होंगी, उसके नतीजे में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो, शायद सिंधी कौम परस्त तंजीमों को फ़ायदा हो, शायद MQM और जो दीगर कौम परस्त तंजीमें हैं उनको फ़ायदा हो, लेकिन इसके नतीजे में कतई तौर पर जो एक आम सिंधी है जिसके नज़दीक वो तमाम तर कौमों का न सिर्फ एहतराम करता है, इज़्ज़त करता है, मेहमान नवाजी करता है, वो आम एक महाजिर जो दीगर कौमों को अपना भाई समझता है, उनकी इज़्ज़त करता है, उनकी ख्याल करता है, उनकी रिस्पेक्ट के साथ साथ उनसे रवासिम और जो फैमिली टर्म्स हैं डेफिनेटली वो बराह रास्त मुतासिर होने के ख़दशात पैदा होते हैं। उसके नतीजे में होगा बुनियादी तौर पे क्या? देखिए, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को जा सकता है, कौम परस्त तंजीमें मजबूत होंगी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और इससे फ़ायदा आपने देखा है जो MQM ने इस बयानी के ऊपर जो भोलू खानज़ादा का जो मर्डर है, मैं ना तो कातिल के साथ और ना ही मकतूल के साथ, अगर जो अदालत फ़ैसला करे और जो ऐनी शाहिदी ने देखा, और मैंने तो असद जिस्कानी के मर्डर के ऊपर कादिर मक्सी की जो हस्पताल जाकर फूलों या गुलदस्ता पेश किया गया उसकी भी शदीद मजम्मत की है कि कम से कम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इस वाक़े के बाद, असद जिस्कानी के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन गुलदस्ता पेश करने का मतलब, और एक ऐसे वक्त पर जब वो कत्ल करके आ रहा हो, तो डेफिनेटली उसकी भी मजम्मत की जानी चाहिए। मैंने उसको भी मजम्मत किया है, लेकिन ये भी काबिल मजम्मत है कि इस किस्म के जुमले आप जोश खिताबत के अंदर अदा करें जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी मुतासिर होती हो, उन्हें हर्ट होते हो, और जो भाईचारा है एक दूसरे कौमों के दरमियान उसमें कोई फ़र्क आता हो। तो डेफिनेटली हमें बतौर एक पाकिस्तानी, सिंधी हो, महाजिर हो, बलोची हो, पंजाबी हों, सराइकी हों, राजपूत हों, कोई भी किसी भी आप बरादरी से ताल्लुक़, कौमियत से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन हमें बुनियादी तौर के ऊपर जो हमें जो यकजा करने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई सियासतदान, भले से आप महाजिर हैं और महाजिर सियासतदान को गलती करे तो आपको ज़रूर टोकना चाहिए। अगर आप सिंधी हैं और आप समझते हैं कि सिंधी सियासतदान को गलती कर रहा है तो उसके ऊपर भी, उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना आपका बेहतरीन जिहाद है। जी हाँ, बिल्कुल जिहाद है। आप मेरी राय से कितना मुत्तफ़िक हैं, अपने नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अवेयरनेस मिली हो और इसको आगाही के लिए, भाईचारे के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसको फैलाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।